नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अर्थराइटिस पे। अर्थराइटिस मतलब हड्डियों का या जोड़ों का दर्द या हड्डियों का रोग। देखिए, अर्थराइटिस दो तरह की होती है, एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो बेसिकली आज बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वुमेन्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्या होता है कि जो महिलाएं लेडीज़ हैं 30 के बाद जब होती हैं या 30 क्रॉस कर जाती हैं तो क्या है कि हड्डियां जो है धीरे धीरे भुरभुरी होने लगती हैं, जिसे मतलब हड्डियों की डेंसिटी जो है कम होने लगती है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, इसके साइन क्या हैं? लेडीज़ों में बड़ा परमानेंट साइन होता है, आप इजली डिटेक्ट कर लोगे कि हाँ हड्डी अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रहा है। देखिए, लेडीज़ों में 30 के बाद क्या होता है कि बैक पेन होता है। बैक पेन, हिप पेन, या फिर पंजों में दर्द होएगा, या फिर पिंडलियों में दर्द होएगा, या बैक पेन होएगा, या फिर हिप पे पेन होएगा। तो समझ लीजिए कि आपका जो कैल्शियम लेवल है या फिर D3 लेवल है या फिर जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। तो मतलब जी जो हड्डियों की डेंसिटी है वो कम हो रही है, बोन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है। तो इसके लिए आप क्या कि आप कैल्शियम खाना शुरू कर दीजिए। कैल्शियम की या तो D3 के शॉट्स आते हैं, शैशे आते हैं, वो खाना शुरू कर दीजिए। जो हफ्ते में एक बार खाते हैं, और कैल्शियम शुरू कर दीजिए। अपने बैक पेन, हिप पेन को इग्नोर मत करें, कि 30 के बाद आपने देखा होगा जो भी लेडीज़ हैं उन्हें हिप पेन, बैक पेन होने लगती है, या फिर जैसे आफ्टर डिलीवरी हिप पेन या बैक पेन होने लगती है, वो इसीलिए होती है। तो आपको कहीं ना कहीं कैल्शियम की ज़रूरत है, आपका शरीर कैल्शियम मांग रहा है, इसलिए वो दर्द करता है। दर्द होने का रीज़न नहीं है कि शरीर कैल्शियम मांग रहा है आपसे। तो चलिए, आप क्या क्या कर सकते हैं उस कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपका हिप पेन, बैक पेन शुरू होता है तो आप कैल्शियम शुरू कर दीजिए, और साथ साथ में D3 के शैशे या D3 के शॉट शुरू कर दीजिए, जो हफ्ते में एक बार लेनी होती है। और अपनी डाइट में दही ऐड कर लीजिए ज़रूर। 1 कटोरी दही सुबह, 1 कटोरी दही शाम को आपने खानी है। दही जो है शाम को 7 बजे से पहले खानी है आपने। 1 कटोरी दही सुबह, 1 कटोरी या शाम को खाएं या फिर दोपहर में खाएं। आपने 2 कटोरी दही दिन में खानी है, जिससे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और कैल्शियम वाली चीज़ें खानी है आपने। मखाने वगैरह यूज़ करें, मखाने खा सकते हैं तो मखाने खाएं। D3 और कैल्शियम आप स्टार्ट कर दें जैसे ही आपका हिप या बैक पेन होता है, तो आपको फिर बैक पेन से निजात मिल जाएगी और आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ भी नहीं जाओगे। अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिलता तो बेटर है कि कोई नुस्खे अपनाने से अच्छा आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो आपको अच्छी दवाइयाँ लिखेंगे, जिससे कि आपका जो है अर्थराइटिस जो है कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कैल्शियम ले रहे होते हो, साथ में D3 भी ले रहते हो, तब भी आपके बैक पे नहीं जाती। तो आप साथ के साथ फोलिक एसिड भी शुरू कर सकते हैं। फोलिक एसिड, कैल्शियम और D3 खाइए, इससे आपको जल्दी फ़र्क पता। वैसे तो 90% ये है कि आप D3 खाते हो तभी आपके बैक पेन जो है चली जाती है। अगर फिर भी नहीं जाती, फिर आप टेस्ट वगैरह करा लीजिए। कोई और दिक्कत तो नहीं, अपना BMT टेस्ट कराइए, जहाँ से पता चल जाएगा आपकी बोन डेंसिटी ठीक है। और आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़ या कोई भी बीमारी ना हो। उससे भी क्या है कि कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और हमें ऊपर से डायबिटीज़ हो तो ज़रूर हमें कैल्शियम खाते रहना चाहिए दवाइयों के साथ, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, और वहाँ पे फिर बोन डेंसिटी कम होने लगती है, और जो है अर्थराइटिस की तरफ शरीर जाने लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी छोटी मोटी टिप्स जिससे आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। तो चलिए फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।